इस शिक्षा के स्तर को थोड़ा बढ़ाना होगा। इतना तो समझ होना ही चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है। वरना आपके डिसीजन, आपके निर्णय देश को खाई में लेकर के चले जाएंगे। आप पढ़ कहाँ रहे हैं? आपके हाथ में क्या दे दिया गया है? किताब की जगह मोबाइल दे दिया गया है। आप दिन रात मोबाइल में लगे हुए हैं, वीडियो बनाने में, वीडियो देखने में, वीडियो शेयर करने में। क्या गलत है, क्या सही है, सोच कहाँ रहे हो यार? क्योंकि गुलाम करने में एक लोगों का हाथ नहीं होता है। गुलाम बनाने में, गुलाम कैसे बनता है इसके लिए पूरा इतिहास है, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। कैसे गुलाम बनता है और आजाद कैसे होते हैं, ये भी एक इतिहास है। सोचिए कि घर में अगर आपका आग लगा हो तो आप आग बुझाएंगे ना, लेकिन अगर आप घर के परिवार नहीं है, उस घर से आपको दुश्मनी है, तो आप घूमने फिरने के लिए कहीं और चले जाएंगे, घर का आग नहीं बुझाएंगे। अगर भारत देश में आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए आप जाएंगे, ना कि आप देश विदेश घूमने के लिए चले जाएंगे। 1857 की क्रांति हो, आपने देखा होगा, जब देश में ऐसी समस्या उभर कर सामने आ जाए कि नौकरी पाने के बाद भी, काम करने के बाद भी जीविकोपार्जन नहीं हो, आपका शोषण होता रहे, आपका विकास ना हो, तब उस समय लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। आंदोलन, घर को छोड़ करके आना, बच्चों को छोड़ करके आना, है ना, अपने कामों को छोड़ करके आना, अपनी जान जोखिम में डालना। आखिर क्या जरूरत है आंदोलन की? छात्र लोग आंदोलन किए, दबा दिया गया, क्योंकि हम सब कमजोर थे। अब इस बात को समझिए कि सरकार की जो नीति होती है वही इंसान को गलत करने के लिए भी विवश कर देती है। अभी हम सब शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं तो बात नहीं मानी गई। किसान भी शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं तो बात नहीं मानी जा रही है। क्या हम लोग उग्र होकर के कोई गलत कदम उठा ले? सरकार यदि गलत करेगी तो वो सही है, और हम सब गलत करेंगे तो गलत है। अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब सोचिए ये कहां तक सही है? आपको रास्ते में क्या है, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की जा रही है, पत्थर लगाई जा रही है, कीलें बिछाई जा रही है किसानों को रोकने के लिए। किसान सोचिए रोड पर आए हैं। एक बात ये भी समझिए कि हम सब उलझे हुए हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि शायद एक समय था, ब्रिटिश का काल था, उस समय भी लोगों को बस एक पत्र लिखने भर देर था, उनको यह समझ में आ जाती थी कि गलत नीति क्या है। लेकिन आज के समय में आपके पास सोशल मीडिया है, और ये मीडिया है यही आपको बांट दिया है सोचने में। शायद क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता जो है और समझने की जो क्षमता है वो आपके हाथों में नहीं है। इन चैनलों के माध्यम से आप सोच पाते हैं और समझ पाते हैं, फिर वो जो कहती है वो आप सोच पाते हैं। तो आप नहीं है, आपको गुलाम कर दिया गया है। आपको 10 बार भी अगर हम बोलेंगे कि कुछ गलत हो रहा है, फिर भी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपका अपना सोच है ही नहीं। जो शासन करना चाहते हैं वो आपको सोच को बदलना चाहते हैं, वो अपने अनुसार अपने सोच में लाना चाहते हैं ताकि वो आप पर शोषण कर सके। तो हमें लगता है कि शायद आपकी शिक्षा में ही थोड़ी कमी रह गई है, जिस कारण से आप गलत नीति को भी गलत नहीं समझकर सही समझ रहे हैं। और यह सबसे बड़ा धोखा है आपके साथ। अरे नौकरी पाना एक छोटी सी बात है, रोजगार पाना एक छोटी सी बात है, लेकिन आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उससे आपको अधिक यदि शोषण कर लिया जाए तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या अपने बच्चों के लिए परवरिश करेंगे? सबसे पहली लड़ाई हमें होनी चाहिए देश को बचाने के लिए। सबसे पहली लड़ाई होनी चाहिए हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए। हमारा जो कवच है, हमसे जिससे रक्षा होती है, उसको बचाने की जरूरत है, वरना हम सब मारे जाएंगे। अगर किसान आंदोलन की हार हो गई, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इतिहास में याद रखिएगा, ये जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति होने के बाद कुछ सालों बाद हम लोगों की आजादी मिली थी। लेकिन क्या यह क्रांति को दबा दिया जाएगा? तो सबसे पहले ये समझिए, क्रांति कभी दबता नहीं है। ये जो क्रांति हुई है, ये किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी क्रांति लाई गई है, आंदोलन किया गया है, दबाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसमें हार होती है तो जरा समझिए, हम सब छात्र एकत्रित इतनी बड़ी संख्या में, और इनके पास देख सकते हैं कि ट्रैक्टर है, जेसीबी है, बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए बहुत भारी संख्या है, मजबूती के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और इनको जब दबा दिया गया तो हम कौन सा खेत का मूली है?
आप कौन सा खेत का मूली है? कल आपकी भी बारी आने वाली है। आपका आंदोलन ऐसे ही कचल दिया जाएगा, ऐसे ही मसल दिया जाएगा। इसके झा सर का चैनल डिलीट हुआ, अब चैनल तो आ गया, लेकिन लड़ाई तो हमारी जो थी, मांग थी रेलवे वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए, क्या हम लोगों को सफलता हाथ लगी? नहीं हाथ लगी। उल्टा पलटा करके बातों को हम लोगों को हटा दिया गया। हम तो यही कहेंगे, अगर किसान आंदोलन की हार होती है तो यहाँ आपकी हार होगी, हमारी हार होगी। देश को गुलाम बनाए जाने में वक्त लगते हैं और उससे कहीं ज्यादा देश को आजाद करने में वक्त लगते हैं। इस बात को समझिएगा। लेकिन जो समझदार पढ़े लिखे होते हैं वो समझ जाते हैं कि अगला का चाल क्या है। अरे हम सब तो गुजर जाएंगे, हो सकता है हम सब तो गुजर जाएंगे, हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि गुलाम करने में एक लोगों का हाथ नहीं होता। गुलाम बनाने में, गुलाम कैसे बनता है इसके लिए पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। कैसे गुलाम बनता है और आजाद कैसे होते हैं, ये भी एक इतिहास है। तो इस इतिहास को भी शायद मिटा दिया जाता है। आप जो ज्ञान आज के समय में ले रहे हैं, मोबाइल से ले रहे हैं ना, फेसबुक से, व्हाट्सएप से ले रहे हैं, आप पढ़ कहाँ रहे हैं? आपके हाथ में क्या दे दिया गया है? किताब की जगह मोबाइल दे दिया गया है। आप दिन रात मोबाइल में लगे हुए हैं, वीडियो बनाने में, वीडियो देखने में, वीडियो शेयर करने में। क्या गलत है, क्या सही है, सोच कहाँ रहे हो यार? 1-2 घंटा के लिए स्थिर हो कभी आप? सबसे बड़ी बात आपको यह है कि जो बड़ा आदमी बोलता है, बड़ा परिवार जिनका ज्यादा सब्सक्राइबर है, बड़े बड़े गोदी मीडिया, आप जो उनका ज्यादा सब्सक्राइबर है, देखिए उनका व्यू कितना कम जाता है। लेकिन आप लोग बोलना बंद ना करें। अच्छी बात, भले ही समझने वालों की संख्या कम हो, 10% हो, 20% हो, लेकिन वही 10-20% आगे बढ़ाएगा और लोगों को जागरूक करेगा, देश को बचाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा व्यू कितना ज्यादा है। आपका छोटा परिवार है, व्यू कम है, फिर भी आप अच्छी बात बोलते रहे, लोगों को जलाते रहे। लेकिन एक समय आने वाला समय, ये गोदी मीडिया जो है वो खत्म हो जाएगा, उनका विनाश हो जाएगा। जो गलत करेगा उनका तो विनाश निश्चित है, भले ही थोड़ा विनाश होने में समय लगे, भले ही जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको थकान हो, लेकिन थकना नहीं है, रुकना नहीं है, संघर्ष में लगे रहना है। आपको इतिहास में नाम दिया जाएगा। सोचिए कि घर में अगर आपका आग लगा हो तो आप आग बुझाएंगे ना, लेकिन अगर आप घर के परिवार नहीं है, उस घर से आपको दुश्मनी है, तो आप घूमने फिरने के लिए कहीं और चले जाएंगे, घर का आग नहीं बुझाएंगे। अगर भारत देश में आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए आप जाएंगे, ना कि आप देश विदेश घूमने के लिए चले जाएंगे। ये सोचिए, जरा समझिए कहां तक सही है। आग को बुझाने के लिए आपको आना होगा, तब आप उस परिवार के अंग माने जाएंगे, अथवा परिवार के अंग नहीं है। आप दिन रात घूमते रहेंगे बाहर में, परिवार को छोड़ करके परिवार रोते रहे, कोई मतलब नहीं है। आपके अपने भाई से, परिवार से, पत्नी से कोई मतलब नहीं है, तो आप कैसे परिवार हो? जब परिवार से कोई मतलब नहीं रख सकते हो तो फिर देश से कैसे? देश भी तो एक परिवार है। समाजवाद, परिवारवाद, समझिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी पहलुओं को समझना पड़ेगा। और हम सब पढ़े कहाँ है? राजनीति शास्त्र पढ़े ही नहीं है, राजनीति का ज्ञान कहाँ है? समाज शास्त्र पढ़े ही नहीं है, समाज का ज्ञान है कहाँ? सिर्फ ऐसे ही ज्ञान ले लिए, इधर उधर से बकना शुरू कर दिए। जो बातें आपको सुनने में अच्छी लग रही है, आसान लग रही है, कहीं न कहीं वह गलत हो सकती है, क्योंकि गलत चीजों में लोगों का अट्रैक्शन अधिक होता है। अच्छी बात आप अधिक समय तक नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो सुनने की आदत बना लिया है, वो गलत चीजों को सुनने और समझने की आदत बना लिया है। और सबसे बड़ा जो आसान होता है गलत चीजों को समझ लेना, आसान होता है गलत चीजों को समझना। आपको अगर पढ़ाया जाए, आपको मैथ बताया जाए, आपको फिजिक्स पढ़ाया जाए, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो सब IIT क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कंपटीशन निकालते हैं, सब IAC बन जाते हैं, तो अच्छे कामों में लोगों को मन नहीं लगता है। लेकिन वही सब लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो उनकी समझदारी कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि देश की खाई में लेकर के चला जाए। तो आपको समझना होगा यार, इस शिक्षा के स्तर को थोड़ा बढ़ाना होगा। इतना तो समझ होना ही चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, वरना आपके डिसीजन, आपके निर्णय देश को खाई में लेकर के चले जाएंगे। आज किसानों की हार होगी, कल आपको हार होगी, पूरे देश समाज सबकी हार होगी। आंदोलन करने से एक कदम आप कभी बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही आपको ये लगेगा कि जब इतनी बड़ी संख्या को हरा दिया गया, जो इतने ताकत के साथ आगे बढ़ रहे थे उनको हरा दिया गया, तो हम सब तो कमजोरी है। जाएंगे ट्रैक्टर से, जाएंगे JCB लेकर के, लाठियां बरसाया जाएगा, गोले दागे जाएंगे, फिर भी किसान देखिए, है ना, फतेह करेंगे। और वो उनकी ताकत होती है, पंजाबी लोग हैं। और आपको पता है कि देश से जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुआ था, तो वही एक राह था जो विदेशों को भी मार कर भगाए थे। यार
साहस बहुत बड़ी चीज होती है, डरपोक मत बनो। वो सब डरपोक नहीं है, पंजाबी है यार, क्या बात कर रहे हो। ऐसे तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, पहाड़ तोड़ देते, तो बैरिकेटिंग ही है, क्या दिक्कत है। अरे बस डरने की जरूरत नहीं है।